हेलो फैमिली। सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान के पास आ गए। और ये जो कपड़े आपने देखे थे ना रखे हुए, वो डुगू के मुंडन के हैं। डुगू का मुंडन है इसी मंथ। हम गांव जाने वाले हैं बिहार, तो उसी के लिए ख़रीदारी सब हुआ तो भगवान के आगे रख दिया ला के। कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप जिनको भी मानते हो भगवान को, उनके आगे रख दो तो फिर वो आपके काम संभालने लगते हैं। तो इसी बिलीव के साथ रख दिया, क्योंकि अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो बस अब जो भी होगा उन्हीं के भरोसे होगा। तो वो देने में के लिए विदाई लोग वो जो आएंगे उनके लिए कपड़े लिए थे, तो वही सब रख दिया। फिर उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। आज ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी खाना बनाने में। मैं सुबह तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से सुबह अलार्म तो बजा, बट मैं उसे बंद करके दोबारा सो गई। लेट आँख खुली तो फिर आई मैं फटाफट। फिर गोभी की सब्ज़ी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने की सोची। टाइम ज़्यादा था नहीं, और इसमें तो ज़्यादा करना भी नहीं होता ना, प्याज लहसुन ये सब का झंझट नहीं होता, तो बन जाता है जल्दी। तो इसीलिए मैंने ये ले लिया कि आज मैं यही बना दूँगी। तो गोभी काट के धो के साइड में रख लिया है। और चाय बनाने के लिए आए थे ये खुद। तो पहले तो आ नहीं रहे थे कि मेरा वीडियो आ जाएगा, फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, आपका वीडियो नहीं आएगा, आप बना लो, बस वो गैस पे बनेगा उसी का आएगा। तो उन्होंने फिर जाके बनाया, मेरी हेल्प कर देते हैं। ये चीज़ ना इनमें बहुत अच्छी है। कोई ये ईगो वीगो नहीं है कि मैं मर्द हूँ तो नहीं करूँगा घर के काम या कुछ भी। देखते हैं कि लेट हो रहा है तो मेरी हेल्प कर देते हैं। इस चीज़ में तो टचवुड बहुत लकी हूँ मैं। तो उन्होंने चाय बनाया था, मैं इधर फटाफट आलू वालू छील रही थी, सारी तैयारी कर रही थी, क्योंकि ऑफिस जाना था इनको। और फिर मुझे भी कुछ कुछ सामान बचा हुआ वो खरीद वरीद के लाना होता है, तो बहुत ज़्यादा सुबह रश होता है और समझ ही नहीं आता टाइम किधर से निकलता है। फिर ये चले गए थे, मैं नहीं चाय छाने। फिर चाय पीने के बाद डुगू सोया ही हुआ है, चाय पिया, फिर मैं वापस आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। क्या होता है ना, अभी काम फटाफट ख़त्म करके मुझे ख़रीदारी में लगना होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और अकेले सब करना है तो समझ ही नहीं आ रहा कि किधर से क्या करे किधर से नहीं करे। फिर डुगू को भी संभालना होता है, घर का काम भी देखना होता है। इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन गिर गया था और टूट गया है उसका कैमरा, तो उससे फिर रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। लेकिन आज फिर मैंने इनसे बोला कि आप अपना फ़ोन दे दो जब तक आप हो, तो कि फिर इन्होंने अपना पुराना वाला फ़ोन मुझे दिया, तो ये उसी से बना के फिर मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। तो अभी आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू मतलब ऑयल में मैंने देसी तेज पत्ता जो होता है गाँव का होता है वो डाला, हींग डाला, जीरा, और उसमें गोभी को थोड़ी देर फ्राई कर लिया। और जब मेरे को जल्दी होती है ना तब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मतलब गोभी अलग से फ्राई करके नहीं निकालती फिर, क्योंकि ऐसे में टाइम लगता है। इस तरीके से करती हूँ तो मेरा जल्दी बन जाता है। फिर मटर डाल दिया, धनिया हल्दी और वो नमक डाल के बनाया। फिर टमाटर वमाटर डाल के भून लिया, वही जो नॉर्मल करते हैं। फिर अब ये कुक हो जाएगा ना 60%, फिर सारे मसाले डाल दूँगी इसमें, फिर वही बना लूँगी नॉर्मल तरीके से। फिर इसके बाद घर के काम निपटा के मुझे जाना है आज शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी, क्योंकि वही अब तो दिन भी नहीं बचे ना, और अकेले ही सारा करना है। जब एक छोटा सा घर में कोई ओकेज़न होता है तो कितना क्या होता है सर में टेंशन, ये वो तो आप समझ ही सकते हो सब के सब। तो वही अभी यही चल रहा है। फिर सब्जी बना ली थी मैंने, आटा भी इधर गूंदने के लिए लगा दिया था, बहुत टाइम हो गया था। मतलब जब जिस दिन लेट होने लग जाए ना उस दिन लेट ही होता रहता है, चाहे किसी भी बहाने से। आटा लगा दिया मैंने इधर, फिर उधर सब्जी भी हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी तड़ी है ना वो थोड़ा सूखा कर देते हैं, तो उसको दूसरे गैस पे शिफ्ट करके मैं इधर रोटी बनाने की तैयारी में लग गई थी। और ये भी चले गए थे नहा के पूजा वूजा करने के लिए। फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई इन लोगों के लिए, इनका लंच दिया, खाने को दिया, डुगू को खाना खिलाया। मतलब एक साथ इतने सारे काम सुबह को ही कैसे हो जाता है, मेरे को तो सच में आज तक नहीं समझ आता। मेरे दिल में ना उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे माँ, मेरी मासी, मेरी सास, मेरी बुआ, मेरी ननद, जितने भी रिलेटिव लेडीज़ है यार, या आप लोग ही, मतलब ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हो।
मैं तो ना पागल हो जाती हूँ सुबह सुबह, ऐसा लगता रहता है कि मैं अपना सर दबा दबा के ना खुद ही मर जाऊँ फाड़ फाड़ के। और मैं रोटी जो है ऐसे ही गैस पे गोल गोल घुमा के फुलाती हूँ, मैं डायरेक्टली गैस पे नहीं देती, तवे पे ही उसे पूरा पका लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटी खाना वाना बनाने के बाद इनको ऑफिस भेज दिया, लंच वंच दे के खिला के, डुग्गू को भी खिला दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए आराम से। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठंड में बर्तन धोना मतलब समझ ही लो क्या ही मुसीबत आती है। मुझे सबसे गंदा लगता है बर्तन धोना, एक 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 बार धोते रहो रखते रहो और कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक बर्तन, सब बर्तन धो के जाओ फिर देखने के लिए जाओ तो एक ना एक रहता ही है। दुनिया का सबसे गंदा काम लगता है, फिर भी धोना तो होता ही है, वही सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर बर्तन धोने के बाद मैंने गैस की सफाई करी थी। ये इसके साइड में ना रबड़ लगे हुए हैं, तो उसमें वो जो रोटी बनाते हैं ना वो घुस जाता है, तो उसके लिए मैंने एक ब्रश रख रखा है। अच्छा है, यूज़ नहीं है वो, क्योंकि गैस को बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान होते हैं, तो इसीलिए अलग से एक ब्रश ब्रश लाई हूँ। उससे पहले सफाई करती हूँ, फिर गैस वैस साफ़ करके मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। फिर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बिस्तर लगाया था, डुग्गू को फिर रेडी किया था, फिर खुद गई थी नहाने के लिए, फिर जाके खाना खाया था। आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल अजीब सी दिख रही है क्योंकि फ़ीवर है बहुत, अब मतलब इतने काम अभी भी कर रही थी तो फ़ीवर था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब